राजधानी रायपुर में शनिवार से देश भर के बुनकरों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। राजधानी के जैनम मानस भवन में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों से आए 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय जोशी से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय आयोजन, इसमें देश भर के जो है बुनकर जुटेंगे, वहीं विशेषज्ञ भी जुटेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जिस तरह से बुनकर समुदाय की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से दिक्कतें आती है, तकनीकी रूप से बात कर ले, आर्थिक रूप से बात करें, या योजनाओं का उन तक नहीं पहुंच पाना, इस पर सहकार भारती काम करती हुई नजर आती है। लेकिन किस तरह से हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय जोशी जी मौजूद है। जोशी जी, एक बड़ा आयोजन राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया, इसका क्या मकसद है? नमस्कार। ऐसा है कि सहकारिता के जो विभिन्न आयाम है, उसमें से कुछ प्रमुख आयामों के राष्ट्रीय अधिवेशन हमने इसके पूर्व में किए हुए हैं। ये आज और कल 2 दिवसीय जो बुनकरों का अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया है, उसमें मुख्यतः जो बुनकरों की सहकारी समितियाँ हैं, उनके प्रतिभागी, उनके ऑफिस बेरर्स, इन लोगों को निमंत्रित किया गया है। सहकारिता आज की स्थिति में एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार का अवसर अपने देश के नागरिकों को प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे सहकारिता क्षेत्र में हम अगर देखेंगे तो पूरा सहकारिता क्षेत्र अपने देश का विभिन्न समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे बुनकर समितियों के बारे में अगर देखेंगे तो उनके लिए मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए, धागे अच्छे क्वालिटी के मिलने चाहिए, उनके लिए नए नवाचार, रिसर्च, उसके बारे में कुछ विचार विमर्श होना चाहिए, और युवकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने की सर्वाधिक आवश्यकता है। युवा इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बुनकर अब जो है कहीं ना कहीं उस विलुप्त तक कगार पर है। दूसरा एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मार्केटिंग का उपलब्ध नहीं होना, मार्केट का उपलब्ध नहीं पाना, और जो तकनीकी रूप से साउंड नहीं होना पाना इस क्षेत्र में, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। नहीं, ये अधिवेशन में ये सारे इश्यूज जो है, ये सारे इश्यूज पर चर्चा की जाएगी। उसमें मार्गदर्शन करने के लिए कुछ तज्ञ लोग हमने देश भर से निमंत्रित किए हैं, और ये तज्ञ लोग और इस क्षेत्र में काम करने वाले सारे प्रतिभागी, इनका एक दूसरे से विचार विमर्श करने का जो प्रक्रिया यहाँ पर चलेगा, उसका ये सारे समितियों को बहुत लाभ होगा, ऐसा हमारा अपेक्षा है। लोकल फॉर वोकल एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है। हालांकि अगर इस पर सही से काम किया जाए तो सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने का ये जरिया माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का पीछापन, तकनीकी रूप से साउंड नहीं होना, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक समय ऐसा था कि जो आर्टिफिशियल थ्रेड है, सिंथेटिक कपड़ा, ये सिंथेटिक कपड़े का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन आज फिर एक बार इसका चक्र थोड़ा उलट गया है, और आजकल शहरी भागों में तो सारे लोग कॉटन का, हाथ से बुना हुआ, इस प्रकार के कपड़े, खादी का प्रचलन ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसमें आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग अगर किया जाएगा, उसमें कॉस्ट कटिंग के कुछ प्रयोग किए जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे उत्पादों की खपत अपने देश में बहुत अच्छी पद्धति से होगी, और युवा पीढ़ी को भी ऐसा लगेगा कि ये क्षेत्र भी अट्रैक्टिव है, इसमें भी हम सब लोगों को उपजीविका का साधन मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, उत्पन्न का साधन, रोजगार निर्मित होती है। तो ये काम हम लोगों ने करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा इस अधिवेशन के निमित्त से युवा लोगों को भी मिलेगी, ऐसा विश्वास है। तो इस अधिवेशन के जरिए जहां बुनकर समाज को आधुनिक चीज़ों से लैस कराने की जानकारी दी जाएगी, वहीं युवाओं को भी आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि लोग ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। हालांकि अभी अधिवेशन के आखिरी में क्या इसका सार निकल के आता है, जिस मकसद के लिए अधिवेशन आयोजित किया उस पर ये पहुंचता है, या महज
जिस तरह से अन्य अधिवेशन हुए उसी तरह ये रहता है, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़, रायपुर। बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है।